नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसे बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं आचार्य कमलेश मिश्र जी, जो कि संस्थापक है वैदिक घनाद के। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की और पंडित जी से जानेंगे कि क्या है आज का पंचांग। जी, आज 21 मई 2024 है और दिन मंगलवार है। आज का जो नक्षत्र है वह चित्रा है, उसके बाद स्वाति है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज का राहु काल है 3:40 से 5:25 तक। यह आपको आज का पंचांग है। तो बिल्कुल ये था आज का पंचांग। अब बात करेंगे आज के विषय के बारे में। तो आज का विषय है ग्रह और रत्न उपचार, जिसके बारे में आज हम पंडित जी से बात करने वाले हैं। पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रह क्या है। जी, ग्रह हर व्यक्ति की कुंडली में है। नेचुरल है कि पूरी सिस्टम ग्रहों के ही अधीन है। जैसा कि हमने कई बार बताया है कि ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्यम हरन्ति च, ग्रहैर्व्याप्तम इदम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। तो ग्रह हमारे जीवन को एक तरह से एक बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और आज का जो विषय है रत्न को लेकर के, तो ग्रहों का कौन सा रत्न है और हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आज का यही विषय है। तो जी पंडित जी, बिल्कुल ग्रह के बारे में तो आपने बताया ही। अब हम आपसे रत्नों के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर कितने प्रकार के रत्न होते हैं, उनके अलग अलग कैसे कैसे उपाय होते हैं, उनका क्या क्या मनुष्य के जीवन में प्रभाव पड़ता है। 9 ग्रहों के लिए 9 रत्न तो विहित हैं। जैसे माणिक हो गया, मोती हो गया, मूंगा हो गया, पन्ना हो गया, पुखराज हो गया, हीरा हो गया, नीलम हो गया, गोमेद हो गया और लहसुनिया हो गया। ये 9 ग्रहों के 9 रत्न हैं, जो सीधे मतलब ये ओरिजिनल रत्न होते हैं। इसके बाद और उपरत्न भी बहुत सारे रत्न हैं, सैकड़ों उपरत्न हैं। लेकिन ग्रहों से संबंधित ये जो रत्न है मैंने बताया 9 रत्न, यही विशेष रूप से संबंध रखते हैं। तो अगर हम राशियों के अनुसार बात करें, क्योंकि हर मनुष्य की अलग अलग राशि होती है, तो क्या रत्नों को भी राशि के अनुसार धारण किया जाता है? पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है। कुछ ही ऐसे हैं जो राशि के अनुसार रत्न पहनते हैं। दरअसल जब भी रत्न कोई भी जो दर्शक देख रहे हैं, इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि रत्न बिना ज्योतिषी के सलाह के ना पहने, क्योंकि हमारे विषय में आपको इस सतर्कता के लिए, सावधानी के लिए इसका उपचार कैसा आपके ऊपर रहेगा, यही लेकर के हम आए हैं। दरअसल जब हम कोई भी रत्न पहनते हैं, या मान लीजिए राशि का ही रत्न पहनते हैं, बट अगर आपके राशि का स्वामी कुंडली में कहीं नीच स्थान में बैठा है या पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो वह आपका राशि का रत्न भी बहुत घातक होगा और बहुत नुकसानदायक होगा। तो इस प्रकार से बिना ज्योतिषी सलाह के रत्न आप धारण ना करें। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने बताया, तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि कुंडली में अलग अलग प्रभाव रहता है। कई चीजें हैं जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, जैसे सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गए, शनि हो गए। ये कभी कभी किन्हीं बहुत से लोगों की राशि में, बहुत से लोगों की कुंडली में काफी ज्यादा ही भारी होते हैं। तो इन सब के लिए क्या अलग अलग रत्न बनाए गए हैं, और अगर वो रत्न है तो किसके लिए कौन से रत्न है और उसको किस प्रकार से धारण करना चाहिए, इस बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जी, रत्न सबके हमने बता ही दिया कि ये रत्न है। और जब भी कुंडली की बताया कि आपके ज्योतिषी जो भी हों, जिनसे भी आप कंसल्ट करते हो, जो विद्वज्जन हो, वो आप बताएंगे कि कुंडली में इस समय आपके क्या ग्रहों की स्थितियां हैं, इनकी कितनी डिग्री है, किस स्थान में हैं, ऊंच के हैं, नीच के हैं,
उसी अकॉर्डिंग हम रत्न को धारण करते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए वृषभ लग्न है, तो अब छठवीं राशि में कन्या राशि के नीच के हो जाते हैं शुक्र, बहुत अनुकूल फल नहीं देते हैं। और शुक्र अगर छठवें घर में बैठे हैं जो अपनी ही राशि के हो जाएंगे, तुला राशि के, तो ऐसे में आपको शुक्र का रत्न नहीं पहनना चाहिए। एक एग्जाम्पल हमने लिया है। मूल रूप से हम त्रिकोण का रत्न धारण करते हैं, जैसे कि पंचम और नवम का ज्यादातर जो रत्न है वो ज्यादा नुकसान नहीं देते हैं। इसीलिए आप जब भी कोई रत्न धारण करें तो उसका डिग्री, उसका पावर, उसका शुभ राशि या अशुभ राशि, उसके अकॉर्डिंग धारण करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मंगल, बुध, गुरु, चंद्र, सूर्य, इन सब के लिए एक अलग अलग रत्न जो है वो बनाए गए हैं। तो सूर्य के लिए कौन सा रत्न है, चंद्र के लिए कौन सा रत्न है, मंगल के लिए कौन सा रत्न है, इसके बारे में भी बताएं। सूर्य के लिए आप माणिक पहनना चाहिए और इसका रत्न है माणिक, रूबी कहते हैं इसको। चंद्रमा के लिए है मोती, पर्ल कहते हैं। और मंगल के लिए कोरल, मूंगा है। बुध के लिए है आपका एमरल्ड, पन्ना। गुरु के लिए है टोपाज और पुखराज। शुक्र के लिए है हीरा, डायमंड। शनि के लिए सफायर है, नीलम। राहु के लिए गोमेद है और केतु के लिए लहसुनिया है, कैटसाई। तो ये अलग अलग ग्रहों के अलग अलग रत्न हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को राशि के अनुसार एक ही रत्न, एक ही राशि है तो आप पहन लें, क्योंकि आपके सबकी कुंडली अलग है और सबके कुंडली में ग्रहों का इवन जब लग्न 2-2.25 घंटे में लग्न चेंज होती है तो आप समझिए कि आप आखिरी मोमेंट में हैं और हमारी आपकी अगर एक ही राशि हो, मैं स्टार्टिंग लग्न का हूं, आप एंड लग्न के हैं, तो आप समझिए बहुत डिफरेंसेस आ जाएंगे डिग्रियों में ग्रहों के। तो एकदम से डायरेक्ट रत्नों को ना पहने। जी बिल्कुल पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आजकल हर चीज के डुप्लीकेट मार्केट में आ रहे हैं, तो असली रत्नों की पहचान आखिर कैसे कर सकते हैं? दर्शकों को मैं बता दूं, आजकल असली रत्न मार्केट में बहुत कम मिल रहे हैं, बहुत ओरिजिनल क्वालिटी में, और बड़ा धोखा हो रहा है आपके साथ, विशेष रूप से तब कि आपको ओरिजिनल रत्न की सर्टिफाइड का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, बट वो रत्न क्रैक होता है, उसमें पहनने लायक नहीं होता है। तो आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट के चक्कर में बहुत पैसा दे जाते हैं और बहुत बड़ी इसमें धांधली है, और वह कोई भी सर्टिफिकेट ये नहीं देता है कि ये पहनने लायक है या नहीं है। इसीलिए हम व्यक्तिगत तौर पर लोगों को आजकल उपरत्न की ही सलाह देते हैं। जैसे आप माणिक के लिए है, ओरिजिनल रूबी नहीं मिल सकता, नहीं पहन सकते हैं, तो आप फिर उसकी जगह में सनसाइन पहन लें तो वो बहुत अच्छा है। मंगल के लिए है आप मूंगा पहन लें, अगर मूंगा मान लीजिए नहीं है तो आप उसके लिए टाइगर भी पहन सकते हैं। और लाल कपड़ों का भी बड़ा इसमें योगदान रहता है, या आप चंदन उससे रिलेट जो होते हैं कई ग्रहों से, चंदन भी लगाएंगे तो रत्न का, एक्चुअली रत्न का संबंध सीधे ऊपर से है, ऊपर यानी सूर्य से है। सूर्य की जो हमारे रश्मियां होती हैं, जो किरणें होती हैं, जो वेव्स होती हैं, हमारी कुंडली, हमारे नक्षत्र बताते हैं कि हम कितने डिग्री में हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उनसे कनेक्टिविटी के लिए, एक तरह से इसको आप कलर थेरेपी भी कह सकते हैं, जो हम इसको धारण करते हैं। तो इनमें ये सावधानियां बरतना बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल पंडित जी से हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, और इसी बीच हम हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, उसका समाधान आप जानना चाहते हैं, तो लगातार हमारे आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबरें फ्लैश हो रही है, जिन पर आप कॉल करके पंडित जी से अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। तो इस विषय को आगे जारी रखते हुए पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रहों की शांति में, मतलब ग्रह शांति जो बोलते हैं, उसमें राशि रत्न का कितना बड़ा स्थान होता है और किस तरीके से ये अपना काम करता है? जी, इसके हम अपने नजरिए से देखें तो हम इसको 3-4 प्रकार से लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आप होते ऐसे क्यों हैं, तो ग्रह ही आपको ऐसा करते हैं। जैसे कई बार हम लोग जब आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन में जाते हैं तो हम कर्मों की व्याख्या ज्यादा करते हैं, लेकिन हम इसको ज्योतिष से इस तरह जोड़ के देखते हैं कि आप कर्म भी
तब अच्छा करेंगे जब आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे रहेंगे और अच्छा फल देंगे। तो इसमें रत्नों का बड़ा योगदान है। जैसे किसी भी व्यक्ति का भाग्य का रत्न पुखराज है। अब पुखराज आपको पहनना है या नहीं ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर। तो यदि गुरु आपकी कुंडली में भाग्य का कारक है और वह कमजोर है, यानी 7 डिग्री से नीचे है, 10 डिग्री से भी नीचे है, तो आप पुखराज पहन सकते हैं। अगर वह पुखराज नेचुरल 15-16 डिग्री से ऊपर है और 23 डिग्री तक है तो आपको रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका क्या कहती है, उसके अनुसार ही निर्णय लेना है। लेकिन रत्नों का बहुत बड़ा योगदान है। जो भी रत्न आपकी पत्रिका में शुभ ग्रह हैं, और एक चीज जान लीजिए जो जनरल सरल भाषा में बता दें कि जो रत्न आपका भले भाग्य का रत्न है, बट अगर वह नीच राशि में है तो भाग्य को स्पीडली बिगाड़ेगा। जैसे कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं रॉन्ग साइड, तो आप उसको पावर नहीं दे सकते, आप उसको एक्सीलेटर देंगे तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ेगा, बिकॉज वो रॉन्ग साइड है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप अगर राइट साइड हैं, अगर आप सही दिशा में हैं और फिर ग्रह कमजोर है तो ही आप रत्न धारण करें, तो आपके लिए शायद अनुकूल फल देगा। एक और चीज, जरूरी नहीं है, कई बार आपकी बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं करती, तो कई बार आपको छोटा रत्न क्या कलर भी आप अगर पहने जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है तो फिर आपके लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बिना ज्योतिषी की सलाह के रत्न धारण ना करें। जी जी बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है, सरल हो चुका है, मतलब ज्ञान देना किसी को भी एक दूसरे से जानकारी साझा करना। तो आजकल बहुत मैंने खुद देखा है कि लोग ऐसे बोल देते हैं, अरे तुमको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तुम ये वाला रत्न पहन लो, अरे तुम्हारे साथ ये दिक्कत है, तुम ये रत्न पहन लो, तुम्हारी तबियत बहुत ज्यादा खराब रहती है, तुम ये रत्न पहन लो, तुम्हारा काम नहीं बनता है, तुम ये रत्न पहन लो। तो इस चीज में कितनी सच्चाई है? एक्चुअली जो ये तो ऐसा हो गया, जैसे आपने खुद ही इसका उत्तर भी दिया है अपने प्रश्न में, कि लोग बहुत जगह जगह भरे पड़े हैं और इस तरह का ज्ञान देते हैं जबकि वो खुद उसका आचरण नहीं फॉलो करते। एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ग्रह हैं इनमें क्रूर ग्रह भी हैं, इसीलिए हमारे ऋषि मनीषियों ने इसके लिए एक विशिष्ट राइट अधिकृत किया है कि इसका प्रेडिक्शन कौन देगा, जो इसका साधना करेगा, जो उपासना करेगा, जो पूजा पाठ करेगा। इसीलिए ब्राह्मण के मुख से ही ये सारी मार्गदर्शन लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी प्रकार से हमको इनसे जातिवाद को लेकर के कह रहे हैं या फिर स्त्री पुरुष में विभेद कर रहे हैं, लेकिन पुरुष वर्ग के लिए, ब्राह्मण वर्ग के लिए यह अधिकृत है, क्योंकि वह हवन यज्ञ पूजा करते हैं तो उनके दैनिक संध्या दिनचर्या से वो सीधे नेचर से जुड़े होते हैं और आपके लिए वो ब्लेसिंग करते हैं, आपके लिए फलीभूत होता है। एक ये है, और दूसरा ये है कि मनगढ़ंत जिसको मन में आया, आजकल लोग ज्योतिष को एज ए पार्ट टाइम जॉब, एक एक्स्ट्रा लाभ के लिए अपना लिए हैं। वो भूल जाते हैं कि यह ग्रह आपको ग्रस लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ग्रहों की कमाई, अनैतिक कमाई आपको डुबो देगी, आपके बाल बच्चों को काफी नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए ग्रह को बहुत संतुलित होकर के प्रेडिक्ट करना है और उसका जप, उसका पूजा, उसका पाठ, उसका रत्न, ये सब इसीलिए शुद्ध किया जाता है और सिद्ध किया जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है, और उसके लिए शुभ भावना के साथ में विथ ब्लेसिंग आपको पहनाया जाता है। तो इसका बहुत बड़ा अहम रोल है, और जो लोग इस तरह मिसगाइड भी कई बार करते हैं ये बहुत घातक है। इसीलिए योग्य ज्योतिषी के पास आप बिल्कुल जाएं। ये बिल्कुल नहीं कि हमारे पास ही आएं, हमारा ये उद्देश्य चैनल में बैठ करके नहीं है। बहुत सारे विद्वान हैं आपके क्षेत्र में, आप उनकी सलाह लें। जी बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे एक रत्न के बारे में जानना चाहेंगे, वो है हीरा यानी कि डायमंड। काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि आजकल ज्वेलरी में, जेवरात में भी डायमंड की डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों में डायमंड जो है लोग बहुत ज्यादा पसंद करें, लेकिन अगर उसको हम एक रत्न के रूप में देखें तो फिर उसकी उपयोगिता पूरी तरीके से अलग हो जाती है। बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। पहले मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूं, मैंने जितने भी लोगों को प्रेडिक्ट किया है या जो लोग डायमंड पहनते हैं कान के सेट में, लॉकेट में, रत्न बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा।
तो आप हीरा सबसे कठोर रत्न है, और हीरा हमने कई बार देखा है कि हीरा की बॉडी की कंटिन्यूटी, कई बार बॉडी शायद बियर नहीं करती, तो लोगों को जो थायराइड होती है, जो माइग्रेन होता है, जो सर्वाइकल होता है, जो व्यक्ति अचानक कहीं फिसल करके गिर जाता है या टूट जाता है, इनमें या सस्पेंस कंफ्यूजन रहता है, इनमें हीरे का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए लोगों को मैं अक्सर, मेरा व्यक्तिगत प्रेडिक्शन होता है कि हीरे को डिसकंटिन्यू करें। अगर आपने एक हफ्ता पहन लिया तो एक हफ्ता ब्रेक कर दीजिए। इसीलिए हीरा नुकसानदायक है। ओकेशन में पहनिए, त्योहार में पहनिए, फंक्शन में पहनिए, उसकी कंटिन्यूटी मत रखिए। और कुंडली में विशेष रूप से ये देखें कि शुक्र आपकी पत्रिका में क्या रोल निभा रहा है। कई बार बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी बना देता है, एग्रेसिव बना देता है, कई बार गलत रिलेशनशिप में लेके चला जाता है। चूंकि शुक्र का संबंध सीधे हमारे व्यक्तिगत रिलेशन से है, तो इसीलिए बहुत सोच समझ करके हीरे का प्रयोग करें। जी बिल्कुल। पंडित जी, आपसे एक और चाहेंगे कि एक और चीज को आज यहाँ पे आज पूरी तरीके से क्लेरिफाई कीजिए कि हमारे कुंडली में अगर मान लीजिए कोई दोष है और जिसकी वजह से हमारे काम नहीं बनते हैं, या जिस तरीके से ग्रहों पर असर पड़ता है, ग्रहों के शांति समाधान के लिए हम रत्न धारण कर ही लेते हैं, लेकिन अगर हमारे कर्म ही अच्छे नहीं है तो कुंडली कहाँ से सही होगी? बिल्कुल, हमने बताया अभी शुरू में ही कि दोनों चीजें हैं, कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। और एक और चीज है कि भाग्य जिसका फलता है, कई बार उसको बैठे बैठाए भी उसको कुछ मिल जाता है, गिफ्ट मिल जाता है, सरप्राइज रहता है, लॉटरी लगती है लोग बोलते हैं, लेकिन वो धन आपके कितना काम आएगा, ये गले की हड्डी भी कई बार बन जाता है। तो इसलिए इसका जो प्रयोग है बहुत समुचित होना चाहिए, बहुत संतुलित होना चाहिए, और कर्म बिल्कुल सुधारना चाहिए। जैसे दर्शक लोग कई बार हमको रिपीट प्रश्न किए हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने शॉर्ट टर्म में बताइए, आप विचार कर लीजिए, हम आपको कितना सही प्रेडिक्ट करेंगे। तो हम तो आपको दैनिक जो राशिफल लाते हैं और जो हम लोग विषय चुनते हैं, आप लोगों की आवश्यकता के अनुसार चुनते हैं। चूंकि जहां डाउट है, जहां सस्पेंस है, जहां दुविधा है, जहां कंफ्यूजन है, जहां मिसगाइडेंस है, तो हम भरसक प्रयास करते हैं सब्जेक्ट के माध्यम से आपको सही जानकारी उपलब्ध कराएं। ये मेरा प्रयास है, ये बिल्कुल नहीं कि हम ही सब जानते हैं। और दूसरा, इसमें ये विशेष ध्यान रखें कि कर्म को बिल्कुल सुधारें, मुख को गंदा न करें। एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जैसे किसी का हमने देखा सूर्य यदि नीच का है, वो व्यक्ति गोल्ड खरीदता है। आजकल लोग गोल्ड में लोग निवेश बहुत करते हैं, तो ये जान लीजिए कि अगर सूर्य हमने नीच का पाया है तो उसको गोल्ड कभी सूट नहीं करता है। अब आप गोल्ड में निवेश करेंगे तो आपके कभी काम नहीं आएगा, ज्यादातर हमने देखा। दूसरा, आजकल एक बहुत बड़ा मार्केट चल निकला है, वो हेयर कलर का है और विग लगाने का है। तो दरअसल आप कोई भी रत्न पहने, आपको अगर कार्य नहीं कर रहा है तो उसमें आपका बाल कलर जो आप करते हैं वो बड़ा घातक है, उस कैंसर का भी कारक है। और कलर नहीं, बिल्कुल ब्लैक नहीं करना चाहिए। बाल सबसे बड़ा पाप है, विशेषकर पुरुष के लिए। इसीलिए हम लोग हर संस्कार में बाल उतार करके ही संस्कार करते हैं। तो आप नेचुरल रहेंगे तो ज्यादा अच्छा, आपको रत्न भी, पूजा भी, यज्ञ भी, जप भी, ये सारे लाभ देंगे। बिल्कुल सही बात बोली है पंडित जी आपने। और इसी बीच हमारे साथ पश्चिम बंगाल से एक कॉलर ईशा जुड़ चुकी हैं। ईशा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे सबसे पहले आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम ईशा है जी, मैं खड़गपुर से बोल रही हूँ। जी, आपकी क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ आप जानना चाहते हैं, पंडित जी से पूछ सकते हैं। हाँ, 15 अप्रैल को मेरा बेटी का जन्म है 2008 में जी। 11th क्लास में पढ़ रही है, तो आगे जाके वो मेडिकल या इंजीनियरिंग कौन सा टाइम क्या है, बच्ची का टाइम क्या है? 11:14 सुबह। जी जी, खड़गपुर में जन्म हुआ? हाँ हाँ जी। तो बच्ची का आपका समस्या क्या है, पढ़ाई को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर? और खुद चूज नहीं करता रही कि मतलब मेडिकल या इंजीनियरिंग कौन सी लाइन में पढ़ेगी घर में। वो मेडिकल लाइन, उसके लिए दोनों ही लाइन एक्चुअली उपयुक्त हैं। मेडिकल भी सही है और इंजीनियरिंग भी सही है। अगर वो किसी भी एक फील्ड में निकल चले, मेडिकल फील्ड को चुन ले, ज्यादा बेटर होगा। अगर आप प्राइवेट कर सकते हैं, अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट कहीं से सिलेक्शन होगा तो थोड़ा इसमें दुविधा है,
तो इसके अकॉर्डिंग वो हमारा प्रेडिक्शन है कि इंजीनियरिंग चुने। जी जी ईशा जी, आप और कुछ भी जानना चाहती है? पंडित जी ने आपको बताया कि आप अपनी बेटी के लिए, अगर वो आपकी बेटी जो है वो अगर मेडिकल फील्ड में जाती है तो उसमें गवर्नमेंट सरकारी नौकरी जो होती है, सरकारी की तरफ जाने में थोड़ी सी दिक्कत है। अगर इंजीनियरिंग में जाती है तो उसके लिए सरकारी को देखते हुए वो काफी फलदायी रहेगा। इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहती हैं? मैं एक बात आपको और बता देता हूं, आपकी पत्रिका में बच्ची के विष दोष बनता है तो कई बार ये बहुत ज्यादा इसका मोरल डाउन हो जाता है, अंदर से अच्छा भी बेचारी करती है तो भी इसको हिम्मत नहीं आ पाती है। तो ये गलत नहीं करती तो इसको डरने की जरूरत नहीं है। बोलिए कॉन्फिडेंस बिल बहुत डेयरिंग से साथ काम करें, अच्छा रहेगा। भगवान शिव की पूजा करें, इससे विष दोष में निजात मिलेगी, दोष हटाएं। और एक चीज और विशेष है कि ये डॉग ना पाले, कुत्तों से ये दूर रहे। जिनकी कुंडली में शनि नीच का होता है, विष दोष होता है, उनको कुत्ते बड़े प्यारे लगते हैं और बाद में वो एक्चुअली शनि इस तरह से प्रवेश करता है, तो इससे इसको बचने की जरूरत है। जी तो बिल्कुल अब वक्त हो चला है राशिफल का। अब जानेंगे कि क्या कहती हैं आज की सारी राशियां। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। जी आज मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन क्रोध से बचना होगा। अगर कई बार जानते हैं क्रोध पाप का एक तरह से मूल है, इससे बचे तो आपका दिन बहुत शुभ और मंगलमय है। वृषभ राशि के जो जातक हैं आज का दिन आपका अच्छा है और शुभ मंगल फलदायी है। एक चीज विशेष ध्यान देकर के ये रखें कि सफेद वस्त्र पहने तो आपके लिए ज्यादा अनुकूल होगा। किसी के दबाव में आकर के काम ना करें। जी मिथुन राशि के लिए है आपका दिन उत्तम है, लेकिन मनमानी करने से आपको बचना होगा। ऐसा कोई भी काम न करें जो मन में आ गया, पहले उसको समझें, चिंतन करें, मंथन करें, फिर लें तो आपको आज के दिन का लाभ मिलेगा। कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए है कि आज के दिन विशेषता ये है कि आपके लिए कुछ अच्छे न्यूज, अच्छी खबर मिल सकती है और इसका समुचित लाभ लें शांत चित्त से और पूरा दिन निश्चिंत होकर के निकालें तो आपके लिए बेहतर होगा। सिंह राशि के जो जातक हैं आज आप विशेष ध्यान रखें कि बहुत उम्मीद ना पालें। कई बार जब हम बहुत ज्यादा सोच विचार कर लेते हैं, महत्वाकांक्षा बढ़ा लेते हैं, जब वो नहीं होता तो मन दुखी होता है। इसलिए दिन एकदम अपनी गति से चलने दें और सामान्य रहें ताकि आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। कन्या राशि के लिए है कि जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। पहले ये विचार कर लें कि ये हमारे लिए शुभ है या नहीं, अनुकूल है या नहीं, इसके बाद ही निर्णय लें तो अच्छा रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने से आपको सुकून मिलेगा। तुला राशि के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत सिद्धिदायक है। जो कुछ भी आप काम करेंगे तो वो एकदम से लाभप्रद ही होगा। आज का दिन आपके लिए ऐसा है, तो यह बहुत बढ़िया है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करिए और आनंद लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए है आज आप किसी से भी विवाद ना करें। बेवजह विवाद हो सकता है, कई बार ऐसे लोग बन रहे हैं और मुश्किल में पड़ सकते हैं, तो इससे बचें। और विशेष करके यदि आप महिला हैं तो जितना शांत भाव रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। धनु राशि, आप बेवजह उलझन में फंस सकते हैं, तो उलझन में फंसने से बचने के लिए आप भगवान का चिंतन करें और संकीर्तन करें। इसका क्या असर होता है, आपकी जो ऑरा है, वाइब्रेशंस हैं, वो काफी शुद्ध और एक्टिव होंगे और धीरे धीरे आपको इनसे निजात मिलेगी और शाम तक आपका वक्त काफी अनुकूल फल देगा। मकर राशि के लिए है आप बहुत, आज का दिन अच्छा तो है ही है आपके लिए और इसका विशेष लाभ आपको ये मिलेगा आज के अच्छे दिन का कि आप या तो किसी के लिए अपना समय का दान करेंगे या कोई आपको मंदिर इत्यादि में ले जाएगा और लाल फूल चढ़ाने से आपको वहां लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के लिए है आज आपको आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है कि कहीं आप किसी को दिए हो, भूल गए हो तो भी वो लाभ है, या अचानक कोई लाभ का ऐसा ऑफर आपको कर सकता है, तो आपका दिन बेहद खास है।
मीन राशि के जो दर्शक हैं, जातक हैं, उनके लिए है बहुत अच्छा स्लोगन है, बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ले। कई बार होता है हमारी किसी चीज की घटनाएं नेगेटिव कुछ अगर हो गया तो हम उसको लेके कुढ़ते रहते हैं, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि आने वाला समय बेहद खास है और बहुत शुभ है। ये रही 12 राशियों का दैनिक फल। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो, ये हमारी शुभकामना है। तो आज का दिन कैसा बीतेगा, आज आपके राशिफल में क्या है, खास इन सब पर पंडित आचार्य कमलेश मिश्र जी ने जानकारी दी। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए सितारों की चाल में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।